हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमएसटी सीईटी। एमएसटी सीईटी की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। तो ये जो है एमएसटी सीईटी की तैयारी, ये प्रूवन टेक्निक्स हैं। मैं कई सालों से बच्चों को गाइड करता हुआ आ रहा हूँ। तो प्रूवन टेक्निक्स में मैं आपको बताऊंगा, जो मैं बच्चों को अपने कई सालों से बताते आ रहा हूँ कि आप ये स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा कॉलेजेस वगैरह जो है आप लोग अपना प्रोफेशनल कोर्स जो है परस्यू कर सकते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल और स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज में अब भी पढ़ रहे हैं और कुछ लोग पढ़ के निकल चुके हैं। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स डॉक्टर बन चुके हैं, कई सारे आर्किटेक्ट बन चुके हैं, कई डाइटिशियंस बन चुके हैं, कई अलग अलग डाइवर्स फील्ड्स में अपना नाम कमा रहे हैं। तो बिल्कुल अभी मैं आप लोगों को भी पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। अब YouTube पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गंद मचा रखी है ना, एक रैप कंटेंट दे करके इसको साफ़ करने का टाइम आ गया। अब मैं बच्चों को YouTube पर पढ़ाने आ रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र के बच्चों को संभालने वाला कोई टीचर चाहिए। कोई ऐसा टीचर चाहिए जो बच्चों को क्वालिटी कंटेंट दे, बच्चों को ट्वीटिंग में, न्यूज़ रिपोर्टिंग में ना लगाए, बच्चों को आकर के पढ़ाए। अब पढ़ाने की जिम्मेदारी, अब ऐसा कोई टीचर आना चाहिए जो पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाए, जो बच्चों को सही में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करे, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों का हक है। ठीक है, आइए चलिए मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए सीईटी की प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले जब आप एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये जानते हैं कि ये स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। स्टेट लेवल का अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक होगी वो स्टेट लेवल की टेक्स्ट बुक होगी। तो जो आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होती है उससे आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप लोग फॉर्मूलेस की लिस्ट बनाएंगे। अगर आप ये लिस्ट नहीं भी बनाते हैं तब भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, कुछ भी हो। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रेडी करनी है जिसमें से आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से करेंगे। जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं उनकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करेंगे। जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसकी कई बार आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप जो होगा वो ही क्या करना होगा आपको, तीसरे स्टेप में आपको एक्सरसाइज, जो टेक्स्ट बैक की जो एक्सरसाइज होती है उसमें उसके आपको प्रॉब्लम्स करने हैं और टेक्स्ट बुक के ही आपको एमसीक्यूज करने हैं। समझ आ रहा है। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में थ्योरी क्वेश्चंस हैं, उनको आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक के तो क्या करने हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करने हैं और साथ साथ में क्या करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं। ये सब रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करना है। समझ आ रही बात, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आपका चौथा स्टेप है। देखिए, पहले स्टेप में क्या था, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। सेकंड स्टेप में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल। थर्ड स्टेप में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के ही क्या करना है आपको, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स प्लस एमसीक्यू। तो फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ एमएसटी सीईटी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए आपको अरिहंत की बुक मिल जाएगी और साथ साथ में विद्यालंकार की एक सीईटी की बुक आती है, मैं आपको बता देता हूँ। आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये पिछले साल मैंने बच्चों के लिए मंगाई थी। तो ये बुक आती है, ये जो है हाँ विद्यालंकार की है जहाँ तक मुझे पता है, सीईटी स्कोर बूस्टर करके है ये। ठीक है ना। तो ये जो है आप लोग बुक क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो ये अगर आप किताब ख़रीद लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको ये बुक ख़रीदने के लिए क्योंकि इसका नाम आप प्रॉपर्ली देख लीजिए, सीईटी स्कोर बूस्टर। ठीक है, 16 ईयर्स प्रॉपर्ली जो उसके सॉल्व पेपर्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं ये बुक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जो आपके अरिहंत की बुक्स आती है, अरिहंत की आप कोई भी एग्ज़ाम की किताब ले लो, जेईई की लो, नीट की लो, सीईटी की लो, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं। इस वजह से अरिहंत को आप थोड़ा सा अवॉइड करें। अब ये वाली जो बुक है सीईटी स्कोर बूस्टर, आप इसको ख़रीद सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपके 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके ही आपका 60% स्कोर बन सकता है। आई गारंटी आपका 60% स्कोर बन जाएगा। सीईटी में 60% स्कोर का मतलब होता है 120 मार्क्स। समझ आ रहा है। 120 मार्क्स आप इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करके ला सकते हैं। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी बन सकता है। इस साल मेरा अंदाज़ा है 2021 में जो पेपर आएगा वो टफ़ नहीं आएगा, क्योंकि जेईई का पेपर भी टफ़ नहीं आया था, ईजी पेपर आए थे। तो सीईटी का पेपर तो कहीं टफ़ होगा, बिल्कुल टफ़ नहीं होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल टफ़ नहीं होगा। तो ये बेसिकली क्या है, 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो 60% आपका स्कोर बन जाता है। 60% मतलब 120 आपका स्कोर बन सकता है, मिनिमम अपन पकड़ लेते हैं।
अब अगर आप ट्रेंड देखेंगे जो सीईटी में परसेंटाइल का ट्रेंड आ रहा है 2-3 साल से, उसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो 135 से 150 के बीच में अगर आपका स्कोर है, तो 135 से 150 के बीच में अगर आप अपना स्कोर रखते हैं तो आपका 98 से 99 परसेंटाइल स्कोर बन जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपका क्या है 135 से 150 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो 98 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल के बीच में आपका स्कोर बन जाता है। ये ट्रेंड रहा है अब तक। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आप जानते हैं, कुछ भी ऊट पटांग ऊपर गड़बड़ हो सकता है, जैसे जेई वालों का 18 मार्च वालों का हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग एक जनरल ट्रेंड पकड़ के अगर चलेंगे तो 135 से 150 में अगर आप रहते हैं तो 98 परसेंटाइल तो आपका टच कर जाएगा आराम से, ठीक है ना। अब क्या 120 तो आपका इन्हीं 4 स्टेप से बन गया। अब जो है बाकी का ध्यान रखिएगा, आपको 120 से 150 अगर जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको 200 में से 200 मारना है तब तो आपको 5th स्टेप को तो जाना ही, बिल्कुल जाना है आपको। एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक अब कौन सी लेनी है, क्या लेनी है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको कोई भी एक किताब एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ले लेनी है जो कि आपको 40% स्कोर बनाता है 60% के बाद। अब ये यहाँ पर 30 मार्क्स कैसे बढ़ाएंगे उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सी बात बता दूं कि ये 30 मार्क्स आपके कैसे बढ़ेंगे। आपको मैं आगे जाकर के एक ऐसा वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर जो हैं इनका वेटेज ज़्यादा है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज ज़्यादा है, उन चैप्टर्स को सिलेक्ट करने का और उनकी प्रैक्टिस एकदम ज़बरदस्त कर देने का। अगर आप बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 120 से 150 आपका स्कोर बन जाएगा आराम से, और आपका 98 से 99 परसेंटाइल तक स्कोर टच कर जाएगा। समझा? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहम क्या है पता है आपको? मॉक टेस्ट। रिजल्ट जो होता है ना वो टेस्ट सीरीज से बनता है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं देंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ध्यान रखिए, आप लोग क्या करिए, आप लोग ये सारी चीज़ें करें और साथ साथ में क्या करें, मॉक टेस्ट भी अपना देते रहें। समझ में आ गया? मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करूं, और एमसीक्यू बुक की जो प्रैक्टिस है, ये आप लोगों को कौन सी बुक रेफर करनी है एमसीक्यू की, वो भी मैं आपको एक वीडियो, अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें आपको बताऊंगा। तो अगर आप बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे ये 40% के लिए ना ये 60% को छोड़ देते हैं। बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं कि ना ये 60%, अरे ये 60% में कितना फ़ायदा है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, यहाँ तक भी तैयारी करते हैं, तो आपके बोर्ड्स की तैयारी हो गई और साथ साथ में आपके एंट्रेंस एग्जाम MST CET की भी तैयारी होगी। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ये बिल्कुल प्रूवन टेक्निक है। जो भी बच्चा जो बहुत अच्छा स्कोर करता है आपके MST CET में, वो ऐसा इन स्टेप्स को फॉलो करता है। मेरे कई स्टूडेंट्स रह चुके हैं COAP, VJTI और साबु सिद्दीक, ऐसे कई सारे कॉलेज हैं, DJ सांघवी, डॉन बॉस्को, ऐसे सब कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स हैं मेरे अंडर तक कई सालों तक काम करके गए हैं वो। तो मैं उन सारी एक्सपीरियंस उनके साथ में उन्होंने मेरे साथ शेयर किया हुआ है, और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में काम अभी पढ़ रहे हैं, और कई लोग तो क्या कर रहे हैं वहाँ पर फैकल्टीज़ भी हैं। इतने साल से पढ़ा रहा हूँ मैं कि मेरे स्टूडेंट्स भी अभी टीचर बन चुके हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको समझा दिया मैंने। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसके बाद जो है मैं आपको 2 और वीडियोस बना करके दूंगा इसमें। एक सबसे पहले तो मैं आपको बना करके दूंगा कौन सी बुक्स को रेफ़र करना है, उसके बाद मैं आपको ये बना करके दूंगा, उसमें शायद 3 पार्ट्स बनेंगे, जिसमें आपको बताऊँगा कि आपके पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, जो आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जाएँ। समझे? मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मॉक टेस्ट दीजिए। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं बच्चों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूं। ओके, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।